जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय नंबर 6 समाप्त कर लिया था। तो आज हमारा अध्याय नंबर 7 है और हम उस अध्याय नंबर 7 को आज जानेंगे इस महान गरुड़ पुराण में। तो आइए इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले जो हम स्तुति प्रार्थना करते हैं इसमें दी गई है वो हम पढ़ते हैं और मेरे साथ आप भी पढ़िए और आप भी सुनिए। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो हमारा जो अध्याय नंबर 6 है वो समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अध्याय नंबर 7 है वो हम पढ़ेंगे और उसमें जो दिया गया है वो है देव पूजा विधान, विष्णु पूजोपयोगी, वज्र नाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। तो आइए हम अब इसको पढ़ते हैं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म काम और मोक्ष प्रदान करने वाले सूर्यादि देवों की पूजा में वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों। अब इस अध्याय में सारे मंत्र दिए गए हैं तो मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा और अगर मेरे मुख से थोड़ा बहुत गलत हो जाए, क्योंकि मेरी जो संस्कृत है वो इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे मंत्र दिए गए हैं स्तुति करने वाले। तो आप भी इन मंत्रों को अच्छे से सुने, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इन मंत्रों के जो उच्चारण है वो मैं इस पे लिख भी पाऊं, ठीक है। तो वीडियो में जो मैं आपके सामने दिखाऊंगा भी इसमें क्या मंत्र लिखे हुए हैं और उसका जो उच्चारण है वो नीचे इसमें लिखा हुआ है। तो आइए हम इनमें जो इस अध्याय में जो मंत्र दिए गए हैं अध्याय नंबर 7 में उनका उच्चारण करते हैं। ओम नमः सूर्य मूर्ते, ओम हाँ ही सा सूर्याय, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेज चंडाय नमः। ये हमारा मंत्र था। तो अब हम इसका सारांश पढ़ते हैं। ओम तेज चंडाय नमः से आसन आवाहन, पद्म अघर्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों का प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। अब इसमें अगला मंत्र दिया गया है, ओम हाँ शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर। ओम हाँ शिव मूर्ते शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करें और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम, मतलब जो शिव पूजा करेंगे और शिव पूजा करने से पहले जो इसमें मंत्र दिया गया है वो इसमें जो लिखा हुआ है वो है ओम हाँ शिव मूर्ते शिवाय नमः। ये मंत्र से नमस्कार करें और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम, ठीक है। शिव पूजा करने से पहले ये मंत्र साधक को पढ़ना चाहिए। प्लस इसमें जो सबसे पहले जो मंत्र दिया गया था ओम हाँ शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर, ठीक है। तो जिस आसन पर बैठते हैं शंकर जी के लिए, तो उस पर फिर ये मंत्र पढ़ना चाहिए, मंत्र से आसन की पूजा कर, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगला मंत्र है हमारा ओम हाँ हृदयाय नमः, ओम ही शीर्षे स्वाहा, ओम हूँ शिखाय वषट, ओम हे कवचाय हूँ, ओम हम नेत्र त्रयाय वौषट, ओम हम अस्त्राय नमः। इन मंत्रों से षड
षडंग न्यास करें। तत्पश्चात ओम हाँ सघो जाताय नमः, ओम ही वामदेवाय नमः, ओम हूँ अघोराय नमः, ओम हे तत्पुरुषाय नमः, ओम हम ईशानाय नमः। इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। तो ये जो मंत्र दिए गए हैं, जो मैंने अभी पढ़े हैं, तो इन मंत्रों से पांचों मुखों के शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा में, अब सुनिए, विष्णु पूजा में जो दिया गया है, ओम वासुदेवा देवासनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें। भगवान विष्णु के जो बैठने का जो आसन है, सबसे पहले उसका जो मंत्र है वो ये दिया गया है, ओम वासुदेवाय नमः। माफ कीजिए, ओम वासुदेव वा सनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें। और उसके आगे जो मंत्र है वो है ओम वासुदेव मूर्ते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते शंकरषड आड़ाय नमः, ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करे। उसके बाद ओम नारायणाय नमः, ओम तत्व सद ब्रह्माणे नमः, ओम हूँ विष्णे नमः, ओम क्षौ नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वाराहाय नमः, ओम कंठम पम शम वैनतेयाय नमः, ओम जं खम रम सुदर्शनाय नमः, ओम खम ठम फम शम गदाय नमः, ओम वन लम मम छम पंच जनन्याय नमः, ओम घन ठम भम हम श्रुत्ये नमः, ओम गण डम वम शम पुष्टे नमः, ओम धम शम वम सम वनमालाय नमः, ओम सम दम लम श्री वत्साय नमः, ओम ठम चम भम यम कौतुशुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्राद्युम्भ्यो नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए आसनाद उपचार प्रदान करने चाहिए। हे वृष ध्वज भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में, अब देवी सरस्वती के जो मंत्र हैं वो है ओम ही सरस्वते नमः। इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षड्गन्यास करना चाहिए। ओम हाँ हृदयाय नमः, ओम ही शीर्षे नमः, ओम हूँ शिखाय नमः, ओम हैं कवचाय नमः, ओम हम नेत्रत्रयाय नमः, ओम हाँ अस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियां हैं, इनका पूजन निम्न मंत्रों से करें। ओम ही श्रद्धाय नमः, ओम ही रिद्धाय नमः, ओम ही कलाय नमः, ओम ही मेधाय नमः, ओम ही तुष्टाय नमः, ओम ही पुष्टये नमः, ओम ही प्रभाय नमः, ओम ही मत्ये नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर कमलवासिनी सरस्वती देवी जी को आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रत्युत होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और
उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में शंकरषण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। तत्पश्चात अहम विष्णु, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद्मा के कर्ण का भाग में पद्म के कर का भाग में भगवान श्री हरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्मा की स्थापना करें। तदनंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र, अग्नि कोण में ओम अग्ने नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नेत्रंद्र कोण में ओम नृत्य ये नमः मंत्र से नृत्यरिति, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायवे नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। उसके बाद उन सभी देवों की गंधादि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें मंत्रों के द्वारा जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि भगवान विष्णु की जो पूजा है वो पूजा करने से पहले आसन के लिए इसमें मंत्र दिया गया है। फिर उनको जो पधारना चाहिए, पधराना चाहिए, उसके लिए भी इसमें मंत्र दिया गया है। हमारी जो सरस्वती जी हैं उनके लिए भी मंत्र दिया गया है। हमारे भोले भगवान शंकर जी हैं उनके लिए भी मंत्र दिया गया है। और भगवान को पधराने के बाद उनके चारों तरफ किस किस चीज का मतलब कौन कौन से देवताओं को पधराना चाहिए उनके लिए भी मंत्र दिया गया है और साथ में दिशा भी बताई गई है। तो आगे हम पढ़ते हैं। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्यों को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवताओं के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216 साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्त की कामना के दैसिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वह चतुर्गुण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर वे वायवी कला, यम, बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला, रम मतलब बीज मंत्र के द्वारा उनकी मन स्ताप वेदना तथा वरुण कला वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिक को उस परम तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर वे आकाश तत्व में ओमकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी की तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव ओमकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है वह शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभ ध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्मा तीर्थ की कल्पना की गई है।
अतएव उसी क्रम से वह मानस मंडल भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा अंगुलियों को पद्मपत्र कहा गया है। हथेली उस पद्म की कर्णिका है और नख उसके केसर हैं, इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने अपने हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करें और उस शिष्य का नामकरण करें। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस थिंडल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंधों में कह रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया गया है, श्री हरि भगवान शिव से क्या कह रहे हैं, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए थिंडल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले मंत्र दिया गया है तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ओम श्री ही महालक्ष्मी नमः, यह कहकर साधक श्रा श्री श्रू श्रैम श्रौम श्रम इस बीज मंत्र से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से षड्गन्यास करे। ओम श्रा हृदयाय नमः, ओम श्री शिरसे स्वाहा, ओम श्रूम शिखाय वषट, ओम श्रैम कवचाय हुम, ओम श्रौम नेत्र त्राय वषट, ओम श्रा अस्त्राय फट। साधनरात भक्त को अंग न्यास करके आसन सहित महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरचित पद्म गर्भ, 4 द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उसके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा, गढ़ एवं गुरु का। तदनंतर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वह ओम घम टम डम हम श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करे। तदनंतर उस साधक को ओम सौम सरस्वतेय नमः, ओम ही सौम सरस्वतेय नमः, ओम ही वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ओम ही सर्वसत्वे नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए। तो इस अध्याय में जो हमारा अध्याय नंबर 7 था, इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र दिए गए हैं। तो इस अध्याय को आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर एक बार में न समझ में आए तो दोबारा इसको जरूर सुनें और इन मंत्रों को हमारे घर में इन मंत्रों को आप ध्यान से सुन सकते हैं और जो भी हमारे विष्णु भगवान जी की पूजा का विधान है और जो भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, जो इनमें बताए गए हैं, लक्ष्मी माता भी बताई गई है, सरस्वती माता भी बताई गई हैं और सूर्य और भगवान विष्णु के बारे में, भगवान शंकर जी के बारे में जो भी मंत्र दिए गए हैं, वो मंत्र पढ़ के आप भगवान विष्णु को, सरस्वती जी को पद्मासन और आसन ग्रहण करवाने से पहले उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला अध्याय है वो है नव व्यूहार्चन विधि पूजानुक्रम निरूपण। तो इसमें
इस अध्याय में भी मंत्र दिए गए हैं, जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री हरि विष्णु। बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, मैं आपसे एक प्रार्थना और करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं इस महान गरुड़ को पढ़ रहा हूँ, तो मैं इस महान गरुड़ को पढ़ रहा हूँ और मेरे वीडियो के जरिए आप सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप अपने सर्कल में भी और भी आपके जो साथ में हैं, तो उनको भी सुनवाएं, ताकि वो भी इस महान गरुड़ को सुन सकें और समझ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।